हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया था? पैट्रिक कभी भी गृह कार्य नहीं करता था। वह कहता था, अपेक्षा से अधिक अरुचिकर। वह इसके स्थान पर हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो वीडियो का खेल खेलता था। उसके शिक्षक उसको कहते थे, पैट्रिक, अपना गृह कार्य करो, अथवा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और यह सत्य है। कभी कभी वह एक अज्ञानी के समान महसूस करता था, मगर वह क्या कर सकता था? वह गृह कार्य से घृणा करता था। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया से खेलते हुए पाया और उसने उसे चपट कर छीन लिया। यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक गुड़िया नहीं थी, बल्कि सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। उसने छोटा सा ऊन का शर्ट और पुराने प्रचलित तरीके का घुटनों तक का पैजामा पहना था और जादूगरनी की तरह एक ऊंचा लंबा टोप लगा रखा था। वह चीखा, मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत दो। मैं आपको एक इच्छा पूर्ति कामना प्रदान करूंगा। मैं आपसे इसका वादा करता हूं। पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। यहाँ पर उसकी समस्त समस्याओं का हल था। इसलिए उसने कहा, केवल तभी जब तुम मेरा सारा गृह कार्य इस अध्ययन सत्र के अंत तक कर दो। यह 35 दिनों का है। यदि तुम पर्याप्त रूप से अच्छा काम करते हो, मैं नियमित रूप से ये ग्रेड प्राप्त कर सकता हूँ। उस छोटे आदमी का चेहरा ढक्कनदार टोकरी में डाले हुए बर्तन धोने वाले चूड़ीदार कपड़े जैसा हो गया। उसने अपने पैरों को पटका और अपने मुट्ठियों को दुगुने जोश से बंद किया और उसने त्योरी चढ़ाकर क्रोध और घृणा के भाव से अपने घोंटों को बिचकाया और कहा, ओ, क्या मैं अभिशापित हूँ, मगर मैं इसे करूँगा। और अपने शब्दों के अनुसार सत्यता के साथ वह छोटा सा प्राणी पैट्रिक का गृह कार्य करने लगा था, सिवाय इसके कि इसमें एक तकनीकी खराबी थी। यह छोटा सा प्राणी हमेशा से यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना था और उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, वह कहता था, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी ही पड़ती थी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं यह शब्द नहीं जानता हूँ, वह छोटा सा प्राणी चूम चूम की आवाज़ करता जब वह पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा होता था। मुझे एक शब्दकोश दे दो। नहीं, इससे भी अच्छा शब्द को तलाश करो और प्रत्येक अक्षर की उल्लेखित मात्रा के अनुसार इसकी ध्वनि निकालो। जब गणित की बारी आई, पैट्रिक बदकिस्मत था। समय सारणी क्या है? वह छोटा सा प्राणी जोर से चीखा। हम छोटे जीवों को इसकी आवश्यकता कभी नहीं होती है, और जोड़ना और घटाना और भाग करना और भिन्न, यहाँ मेरे पास मैं बैठ जाओ। आपको सिर्फ मुझे पूरी तरीके से मदद करनी है। छोटे प्राणी मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके लिए यह एक रहस्य की बात है। इस प्रकार से वह छोटा जीव
जो पहले से जोर से पुकारता था थोड़ा और तेज हो गया। पुस्तकालय में जाओ, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें चाहिए और आप उन पुस्तकों को पढ़ने में मेरी सहायता कर सकते हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक तरीके से वह छोटा सा प्राणी किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ गया था। पैट्रिक पहले से अधिक कड़ी मेहनत कर रहा था और क्या यह बुरा लगने वाला काम था। वह रात को देर से सोने जाता था। उसने कभी भी इतना थका मांदा महसूस नहीं किया। वह अपनी सूजी हुई और लाल थकी हुई आंखों से विद्यालय जा रहा था। आखिरकार विद्यालय का अंतिम दिन आ गया था और छोटा प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था। जहाँ तक गृह कार्य की बात थी, अब कोई गृह कार्य शेष नहीं था, इसलिए वह शांतिपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से पीछे के दरवाजा से आसानी से निकल गया। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला था। उसके कक्षा के साथी हक्के बक्के थे। उसके शिक्षक मुस्कुराए और प्रशंसा से भर गए और उसके माता पिता, उनको आश्चर्य हुआ था कि पैट्रिक को क्या हुआ था। अब वह एक आदर्श बच्चा था। अपना कमरा साफ करता था, अपने अरुचिकर कार्य भी करता था, खुश मिजाज था, कभी भी अशिष्ट नहीं था। जैसे उसने एक पूरा नया दृष्टिकोण विकसित कर लिया था। अंत में अपने आप ने देखा था, पैट्रिक अब भी यह सोचता था कि उसने उस छोटे प्राणी से अपना सारा गृह कार्य करवाया था। मगर मैं एक रहस्य आपको बांटूंगा। केवल अपने और आपके मध्य में यह वह छोटा प्राणी नहीं था जिसने गृह कार्य किया था। पैट्रिक ने स्वयं इसे किया था। थैंक यू।